नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस पार्ट 3 देख रहे थे और उसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखे थे, जिसमें हम लोग उसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर जिसमें दो तरह का था, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन प्लस नेगेटिव एक साथ आ जाए तो वो स्ट्रक्चर था, उसमें भी दो था, यस नो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव प्लस WH क्वेश्चन के साथ भी नेगेटिव था, पैसिव स्ट्रक्चर था और क्वेश्चन टैग भी देखे थे। ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे और वीडियो के लास्ट फेज में मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ और यूसेस को देखेंगे, कुछ और प्रयोगों को देखेंगे। तो मेनली हम लोग उस वीडियो में जो देखे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो मेन एक प्रयोग देखे थे, उसमें ये था कि ऐसे एक्शंस जो बोलने के समय जारी हों, चल रहे हों, ठीक ना, वैसे एक्शंस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है और उसमें हम लोग डिफरेंट सेंटेंसेस देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस पार्ट 4 देखेंगे और इसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ और यूसेस को देखेंगे और आगे यदि समय रहा तो आगे बढ़ाएंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट की ओर चलेंगे, ठीक ना। तो आज का टाइटल है टाइम एंड टेंस पार्ट 4। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक दूसरा प्रयोग उसके अलावा जो हम लोग देख चुके हैं, ये है कि टेम्पररी एक्शन के लिए, मतलब वर्तमान में कोई परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, टेम्पररी एक्शंस है, टेम्पररी एक्टिविटीज है, उसके लिए भी हम लोग सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो बोलने के समय में जारी नहीं रहता है। जैसे हम लोग कहें आजकल तुम क्या कर रहे हो, तो आजकल क्या कर रहे हो उस समय कुछ नहीं कर रहा है, हम उसका हालचाल पूछ रहे हैं, उसका जो प्रेजेंट जो एक्टिविटीज है, प्रेजेंट प्रोफेशन है, उसमें वो क्या कर रहा है, टेम्पररी एक्शन है। तो हालांकि वो बोलने के समय नहीं जारी है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। जैसे हम कहें कि आई एम रीडिंग अ नोवेल दिस डेज, मैं आजकल एक उपन्यास पढ़ रहा हूं, तो उस समय नहीं पढ़ रहा हूं। ये कुछ टेम्पररी एक्शंस को दिखाता है, टेम्पररी एक्टिविटीज को दिखाता है। जैसे देखते हैं, What are you doing these days? आजकल तुम क्या कर रहे हो, या आजकल आप क्या कर रहे हैं। बड़े लोग हैं तो आप कहते हैं। जैसे कोई कहे आई एम लर्निंग इंग्लिश दिस डेज, मैं आजकल अंग्रेजी सीख रहा हूं। या कोई कहे माई मदर इज रीडिंग अ नॉवल दिस डेज, मेरी माँ आजकल एक उपन्यास पढ़ रही है। तो उस समय नहीं पढ़ रही है, ये टेम्पररी एक्शन है, ठीक ना। जैसे हम कहें ही इज लर्निंग कंप्यूटर दिस डेज, वो आजकल कंप्यूटर सीख रहा है। कंप्यूटर सीख रहा है मतलब क्या, कंप्यूटर पे काम करना सीख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ वैसे एक्शंस को देखते हैं जो टेम्पररी एक्शंस हैं, वो बोलने के समय में जारी नहीं रहते हैं। इसके अलावे
इसके अलावे हम लोग कुछ वैसे एक्शंस की चर्चा करते हैं जो भविष्य में होने वाले हैं, फ्यूचर में होने वाले हैं, लेकिन वो प्लान्ड है, निर्धारित है, और उनके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम, हालांकि एडवर्ब मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, टाइम समझ लीजिए कि उसके साथ टाइम मेंशन रहता है, टाइम दिया गया रहता है। जैसे हम कहें कि जैसे इंडिया टीम इज गोइंग टू न्यूजीलैंड नेक्स्ट मंथ, भारतीय टीम अगले महीने न्यूजीलैंड जा रही है, मतलब जाने वाली है, फ्यूचर में होने वाला है। तो हालांकि हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन हम एक्शन का टाइम क्या दिखा रहे हैं, फ्यूचर टाइम, जो फ्यूचर में होने वाला है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट वीक। यूएसए जो है क्या बोलते हैं उसको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। तो प्रधानमंत्री अगले महीने, अगले सप्ताह, वीक लिखा है, यूएसए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि टाइम दिया रहता है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ठीक ना। जैसे माई फादर इज कमिंग हेयर ऑन मंडे। मेरे पिताजी यहाँ मंडे को आ रहे हैं, मतलब आने वाले हैं, अभी वो काम चल नहीं रहा है, आने वाले हैं, फ्यूचर टाइम है। तो फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए भी जब प्लान फिक्स्ड है और निर्धारित है और उसमें टाइम दिया रहता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो वैसे एक्शंस के लिए भी हम लोग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कुछ वैसे एक्शंस जिससे लगातार कुछ इम्प्रूवमेंट की बात हो या उसमें गिरावट की बात हो, उस तरीके की एक्शंस के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे हम कहें योर हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग ग्रेजुअली। तुम्हारी हैंड राइटिंग धीरे धीरे सुधर रही है।
द क्वालिटी ऑफ टीचर्स इज डिटेरियोरेटिंग दिस डेज। आजकल शिक्षकों की क्वालिटी दिन पर दिन घट रही है, कम हो रही है, ठीक ना। His health is improving day by day। दिन प्रतिदिन उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। तो इस तरीके के एक्शंस के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देख लीजिए, कभी कभी किसी व्यक्ति का कोई ऐसा स्वभाव जो आपको चिड़चिड़ापन दे रहा हो, आपको नाराजगी दे रहा हो, वैसे काम के लिए भी हम लोग ऑलवेज या ऑफन या कंटिन्यूअली ये सब वर्ड लगा करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे हम कहें he is always complaining। वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, मतलब आदत बन गई है उसकी, परेशान कर दिया है। जैसे हम कहें माई वाइफ इज ऑलवेज वांटिंग या डिमांडिंग मनी फॉर न्यू क्लोथ्स। मेरी पत्नी हमेशा नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे मांगती रहती है, ठीक ना। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, ठीक ना। जैसे her baby is always crying। उसका बच्चा हमेशा रोता रहता है, मतलब परेशान हो गया है आदमी। तो इस तरीके से जो टीचिंग वाला कोई ये चीज़ है, ये एडवांस देने वाला, कोई नाराजगी प्रकट करने वाला चीज़ है, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। बहुत सारा यूज है, लर्नर्स के लिए ये काफ़ी है। हाँ, एक और बता दें, जैसे हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव स्ट्रक्चर यूज करके भविष्य की कोई बात भी जो होने वाली है फ्यूचर में, उसको हम दिखाते हैं। जैसे कोई मैटर है, उसको डिस्कस किया जाना है। जैसे हम कहें
A high standard meeting is being held next week to resolve this issue. इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, इसका समाधान निकालने के लिए एक उच्च स्तरीय मीटिंग होने जा रही है अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। तो पैसिव स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग फ्यूचर टाइम के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। बहुत सारे यूसेज हैं। हम लोग जनरली कोई प्लान किए हुए हैं, जो कहते हैं नाउ आई एम गोइंग टू डाई, अब मैं मरने जा रहा हूँ, मतलब मैं बहुत उब गया हूँ। आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, आज रात मैं सिनेमा देखने जाने वाला हूँ। तो ये जनरल हमारा इंटेंशन है, इसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। हम लोग अगले पार्ट में देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके अगले पार्ट में, न कि इस वीडियो के अगले पार्ट में। मेनली याद रखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज मेन तो वैसे एक्शंस के लिए जो बोलने के समय जारी हो, दूसरा ऐसे एक्शंस के लिए जो टेम्पररी एक्टिविटीज को दिखाता हो, तीसरा ऐसे एक्शंस के लिए जो फ्यूचर में प्लान्ड हो, निर्धारित हो और उसमें टाइम मेंशन हो, चौथा ऐसे एक्शंस के लिए जो कुछ एनवायंस दिखा रहा हो, कुछ ऐसा मतलब टीचिंग लग रहा हो, वैसे के लिए। अगला यूज ऐसे जो कोई इंटेंशन दिखा रहा है, वैसे एक्शन से जो पैसिव में यूज हो रहे हैं और भविष्य का फ्यूचर टाइम दिखा रहे हैं। इन तरह के एक्शंस का यूज हम जब करते हैं सेंटेंस में तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोगों का पढ़ने का तरीका क्या होगा कि पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे और बाकी प्रेजेंट के जितने सेंटेंसेज हैं सब के सब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में डाल देंगे। हालांकि उसके एक एक यूज को भी देखेंगे, ठीक ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, यह एक तरह से कहा जाए ना तो पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर है, एक तरह से कहा जाए तो, ठीक ना। इसलिए कि इसमें एक्शन के कंप्लीशन का कोई टाइम जो है बहुत क्लियर नहीं होता है, लेकिन देखते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर से यूज होते हैं इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट जैसा नाम है, इसका मुख्य रूप से जो यूज है, जो प्रयोग है, वो ये है कि ऐसे एक्शंस जो कंप्लीट हो चुके हैं, जो समाप्त हो चुके हैं, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। पहले देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। अफर्मेटिव में इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ या तो हैव का या हैज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म डालते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट डाल के फुल स्टॉप डाल देते हैं, ठीक ना। यूजेस बहुत सारे इसके भी हैं, हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये जाने कि ऐसे एक्शंस जो कंप्लीट हो चुके हैं, एक्शंस दैट आर कंप्लीटेड, जो काम पूरा हो गया है, उसको हम लोग इसमें रखते हैं। और भी यूजेस हैं, पहले इस पर देख लें स्ट्रक्चर्स को। तो अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज में से कोई एक, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होता है, तब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो भी हो उसका फुल स्टॉप। अब यहाँ कंफ्यूजन है हैव हैज में, ठीक ना। तो ध्यान रखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट
के लिए हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं और बाकी सब के लिए हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। मतलब प्रोनाउन में देखा जाए, एक और चीज, हैव का प्रयोग जब भी देखें तो नाउन और प्रोनाउन दोनों के रूप में देखें। थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी सबके लिए हैव का प्रयोग करें। प्रोनाउन में देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन में हैव, सेकंड पर्सन में हैव और थर्ड पर्सन प्लूरल में है। और नाउन में देखा जाए तो नाउन का एक ही पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज का, बाकी सबके लिए हैव का। इसीलिए मैंने लिख दिया कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज का प्रयोग होता है और बाकी सबके लिए हैव का प्रयोग होता है। जैसे आई के लिए क्या होगा, हैव। वी के लिए क्या होगा, हैव। यू के लिए क्या होगा, हैव। ही के लिए क्या हो जाएगा, हैज। सी के लिए हैज। इट के लिए हैज। या कोई नाउन हो, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई नाउन हो, किसी तरह का नाउन सिंगुलर हो तो उसके लिए हैज का प्रयोग करेंगे और बाकी सबके लिए हैव का। ठीक ना। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, जैसे हम कहें आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। माई सिस्टर हैज हैड हर लंच, मेरी बहन अपना लंच कर ली है। देखिए हैड का यहाँ प्रयोग दूसरे सेंस में है। यहाँ एक तो है जिसके लिए है और दूसरा है मतलब कुछ खा लेना भी होता है, तो उसके लिए खा चुकी है, अपना लंच खा चुकी है, मतलब लंच कर चुकी है। ठीक ना। वी हैव लंच इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीख लिए हैं। ठीक ना। तो इससे क्या है, हैव हैज का प्रयोग देख रहे हैं। डिफरेंट सेंटेंसेस, हजारों लाखों अनगिनत सेंटेंसेस बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज लगाइएगा, V3 सबके साथ लगना है। इसी में कंफ्यूजन है, हैव और हैज में। थर्ड पर्सन सिंगुलर हमेशा याद रखिएगा, ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन, उसके लिए हैज लगा दीजिएगा और बाकी सबके लिए हैव लगाइएगा। ठीक है। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें कुछ नहीं, क्रिया के बाद, वर्ब के बाद आप नोट लगा दीजिए। जैसे सब्जेक्ट रहेगा, हैव या हैज में से कोई एक लगा दीजिए, उसके बाद नॉट जोड़ दीजिए, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देन फुल स्टॉप। अब देखिएगा, हैव नॉट के बदले में आप शॉर्ट फॉर्म में हैवंट भी कर सकते हैं। हैवंट भी कर सकते हैं और हैज नॉट के बदले में आप हैजंट भी कर सकते हैं ना। ये एन है, हैजंट भी कर सकते हैं। ठीक ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस या तो हैवंट या हैजंट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, देन फुल स्टॉप। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना,
ये देखिए इजी आपको लगता होगा कि फॉर एग्जाम्पल कैसे हो गया। एक्चुअली ये लैटिन वर्ड है, एग्जाम्पली ग्रेसिया बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। जैसे हम कहें he has not completed his homework, उसने अपना होमवर्क नहीं किया है, ठीक ना। और भी सेंटेंस लेते हैं। माई मदर हैजंट कुक्ड फूड, मेरी माँ खाना नहीं बनाई है। They haven't done anything wrong, उन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। देखिए नेगेटिव, राम हैजंट सेड एनीथिंग अनप्लीजेंट, राम ने कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कहा है जो दुखद हो, कुछ भी। विराट कोहली हैजंट मेड अ ट्रिपल सेंचुरी, विराट कोहली ने ट्रिपल सेंचुरी नहीं बनाया है। तो इस तरीके से हम लोग जितना सेंटेंस चाहें उतना सेंटेंस बना सकते हैं। आप सोचिए कि उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर, क्वेश्चन टैग देखेंगे, ठीक ना। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।